नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया। राष्ट्रपति जी ने मंजूर कर लिया। होम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने नए चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। उसके बाद भी संसद में हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल अब भी उस दाल में कुछ काला ढूंढ रहे हैं कि ये जो दाल पकी है धनखड़ साहब के इस्तीफे की लेकर, उसमें कुछ न कुछ जरूर दाल में काला है। क्या धनखड़ साहब का इस्तीफा लिया गया? क्या धनखड़ साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या धनखड़ साहब ने अपने आप इस्तीफा दिया? और अपने आप इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? क्या ऐसी वजह थी? क्या इम्पीचमेंट को लेकर ये बात हुई? जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर बात हुई? जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट को लेकर बात हुई? या कुछ और वजह रही हैं जिनकी वजह से ये इस्तीफा देना पड़ा? क्यों एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अचानक शाम को इस्तीफा देना पड़ा? क्या कोई ये वजह ढूंढ रहा है विपक्षी दल कि एक बड़े मंत्री जी की मुलाकात शाम को हुई, फोन पर बात हुई उनसे, उपराष्ट्रपति जी से, धनखड़ साहब से। उस समय तो वो उपराष्ट्रपति थे, तो फोन पर बात हुई। 7-8 मिनट बता रहे, 10 मिनट बता रहे। क्या उस बातचीत का नतीजा ये हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा? या फिर उससे एक दिन पहले एक वरिष्ठ मंत्री ने जगदीप धनखड़ साहब से मुलाकात की थी और क्या ये कहा गया था कि अब आप में सरकार को भरोसा नहीं रह गया है, यह ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है? वो खुद भी वैसे कई लोगों को शिकायत कर चुके थे कि सरकार में आजकल उनकी सुनवाई नहीं हो रही, सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि उन्होंने सरकार के लिए बहुत कुछ किया है। फिर क्या हुआ, क्या वजह थी कि जो सदन के नेता हैं वो उनके सामने कुछ जोर से बोले और उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आपकी बात रिकॉर्ड नहीं होगी? क्या ये वजह थी? क्या ये वजह थी कि जो बीएसी की बैठक हुई उसमें सदन के नेता और संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए? क्या ये वजह बताई गई कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों से खाली पेज पर, खाली पन्ने पर दस्तखत करवाए गए और ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई कि धनखड़ साहब के खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है? हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि इतनी जल्दी करती और कोई सरकार अपने उपराष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट लेकर आए। इम्पीचमेंट की भी जरूरत नहीं होती, एक मोशन लेकर आना है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। क्या ऐसी वजह बनी कि उपराष्ट्रपति जी को अनशेड्यूल्ड मीटिंग करनी पड़ी राष्ट्रपति जी के साथ? इतनी अनशेड्यूल्ड कि वहां पर राष्ट्रपति भवन में कोई था नहीं, एडीसी उनके नहीं थे, फोटोग्राफर नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा देने गए लेकिन उनकी फोटो कोई रिलीज नहीं हुई, फोटो जारी नहीं हुई। जबकि अगले दिन जो हमारे उपसभापति हैं वो केवल औपचारिक तौर पे मिलने गए थे राष्ट्रपति जी से, उसकी जो फोटो है रिलीज की गई राष्ट्रपति भवन से। या फिर कुछ और लोगों ने मुलाकात की थी जुडिशरी के राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से और कहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खैर ये सारे कारणों पर चर्चा हो रही है। वो चले गए हैं, इस्तीफा दे दिया है, अब तो सरकार की तरफ से उनको मकान खाली करने का, घर खाली करने का भी नोटिस दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी और कहा कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। मानसून सत्र में क्या वो चुनाव हो पाएगा? संभावना तो कम होती है क्योंकि 30-32 दिन चाहिए होते हैं चुनाव के लिए। लेकिन वो चुनाव होना है, इसके लिए प्रोसेस शुरू हो गया। यानी सरकार चाहती है कि तुरंत उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए और एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाए देश को। बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई खबर की भी बात नहीं है। खबर की बात दूसरी है। उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ, उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता परेशान हैं। अब आप पूछ सकते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों परेशान है? उन्हीं के उपराष्ट्रपति थे जो चले गए, जो आएंगे वो भी उनके ही उपराष्ट्रपति होंगे। बात तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि साहब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कर दिया, लेकिन इस चक्कर में, इस कारण से, इस वजह से, इस बहाने से अब फिर से हमारे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव चल जाएगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था नड्डा साहब का, जो 1 साल के लिए नड्डा साहब का एक्सटेंशन किया गया था 2024 के मई तक को, और उसको लगातार बढ़ाते गए थे और उसके बाद वो नई सरकार आ गए। नए चुनाव के बाद
वो मंत्री भी बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, केंद्र में मंत्री बन गए और अध्यक्ष भी बने रहे। राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं। यानी पार्टी पर उनका बोझ जो है, पार्टी को लेकर उनका बोझ जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन पार्टी के चुनाव टलते जा रहे हैं। पहले होने थे तो बताया गया ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहलगाम की घटना हो गई, तो इसलिए टाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव। फिर कहा गया कि जो संसद का सत्र है वो शुरू होने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और इस पर बातचीत चल रही है। और अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो गई है, सरकार ने तैयारी कर ली है, चुनाव आयोग तैयारी में जुट गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल जाएगा। तो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव का बहाना भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव टालने का कारण बनेगा? लेकिन कई लोगों ने कहा कि सवाल ये नहीं है उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है या ऑपरेशन सिंदूर हो गया है या पहलगाम की घटना हो गई है या प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए। मसला ये है साहब कि अभी नाम ही तय नहीं हो रहा। नाम क्यों नहीं तय हो रहा? नाम इसलिए तय नहीं हो रहा कि जो मातृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, उन दोनों में शायद किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन रही। अब सहमति नहीं बन रही इसका मतलब क्या है? किसके नाम पर सहमति नहीं बन रही? बीजेपी आलाकमान जिस नाम को चाहती है उसको संघ से सहमति नहीं मिली है, या संघ जिस नाम पर आगे बढ़ना चाहता है उसे उस नाम को भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान पसंद नहीं करता। दोनों मसले हैं। हाँ, औपचारिक तौर पर संघ हमेशा ये बात कहता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से या किसी भी तरह की कार्यवाही से कोई लेना देना नहीं है, वो इसमें दखल नहीं देता। मान लीजिए ये बात भी ठीक हो कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के काम में दखल नहीं देता, तो फिर पार्टी आलाकमान को तय करना है। तो पार्टी आलाकमान क्या खुद अपने आप में तय नहीं कर पा रहा कि किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है? या पार्टी को जगत प्रकाश नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब से बेहतर अध्यक्ष नहीं मिल रहा कि अध्यक्ष वो बने रहें और आदेश किसी और का चलता रहे? कोई ना कोई वजह तो है। आरएसएस के नाम पर आरएसएस की जो एक्सरसाइज है जिसमें कहा जाता है कि वो नाम नहीं बताते, लेकिन जो नाम दिए जाते हैं उस पर अपनी सहमति असहमति जाहिर करते हैं। और असहमति जाहिर करने का तरीका भी ये होता है कि नाम एक बताया गया तो उनका चलिए ये नाम ठीक है, आगे बढ़िए। फिर दूसरा नाम बताया गया तो कहा कि आगे बढ़िए। फिर तीसरा नाम बताया गया तो कहा ये नाम तो ठीक है, कुछ और नाम पर बताइए। और चौथा नाम बताया गया तो उन्होंने कहा ठीक है, आज की बैठक को यहां विश्राम देते हैं, फिर विचार करेंगे, फिर मिलेंगे। तो क्या उस वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल रहा है? लेकिन बीजेपी के ज्यादातर लोगों की चिंता यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो संगठन को दूसरे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके अलावा जो 4 राज्यों का, उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष नहीं बने, गुजरात के अध्यक्ष नहीं बने, त्रिपुरा के अध्यक्ष नहीं बने, कर्नाटक के अध्यक्ष नहीं बने, कुछ और जगह पर भी अध्यक्ष नहीं बने, उन सब पर भी फैसला होना बाकी है। क्या उनमें भी आरएसएस का उतना ही दखल हो रहा है? ये भी चर्चा हो रही है। संगठन के अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन में बदलाव होगा, कार्यकारिणी में बदलाव होगा, संगठन में बदलाव होगा तो मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। तो बहुत सारे लोगों को चिंता है कि भाई हमारी शेरवानी पहनने का भी नंबर है। जब तक संगठन का फैसला नहीं होगा, अध्यक्ष का फैसला नहीं होगा, तब तक नए अध्यक्ष के साथ नई कार्यकारिणी का फैसला नहीं होगा। नई कार्यकारिणी यानी संगठन में किन नए लोगों को लेना है, इसके फैसले के लिए जरूरी है कि मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो। बताया जा रहा है कि बहुत सारे मंत्रियों को अब जनता की सेवा में लगाने का काम है, मतलब पार्टी की सेवा में लगाने का काम करना है। तो इस पर चर्चा हो रही है। अब बहुत सारे लोगों की शेरवानी उतरनी है, बहुत सारे लोगों को शेरवानी पहननी है, बहुत सारे लोगों को संगठन में काम करना है, पार्टी की सेवा करनी है, प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, संगठन की जो कार्यकारिणी है उसका फैसला होना है, और इन सब में सब चीजें अटकी हुई हैं। पहले लगातार चलता रहा ये मसला कि चुनाव होगा, किस कारण से कट रहा है। पहले लोकसभा के चुनावों को लेकर हुआ, फिर दिल्ली हरियाणा के चुनाव थे उनको लेकर मसला हुआ, और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर टालने की बात हुई।
और उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर का मसला। अब ऑपरेशन सिंदूर का बटन तो पॉज पर है, पहलगाम की घटना हो गई है, नया मसला आ गया उपराष्ट्रपति के चुनाव का। अब सरकार को और पार्टी को पहले तो नया उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए एक नए उम्मीदवार का चुनाव करना है और उसकी प्रायोरिटी जाहिर तौर पर पहले ये होगी। उसमें अपने सहयोगी दलों से भी बात करनी है, औपचारिक तौर पर तो बात करनी ही है ना। जेडीयू भी है, नायडू साहब भी हैं, उनकी टीडीपी पार्टी भी है, कुछ और छोटे-मोटे दल भी हैं, एनडीए है, तो एनडीए का उपराष्ट्रपति होगा, तो उसके लिए सबसे बात करनी है और वो प्रायोरिटी पहले होगी क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम घोषित करेगा, तो पार्टी को अपना नया उपराष्ट्रपति तय करना होगा। उसमें भी बात ये हो रही है कि उपराष्ट्रपति जो है, अब बाहर का नहीं होगा, बाहर का मतलब बीजेपी की कोर विचारधारा के बाहर का नहीं होना चाहिए, ये दबाव बना हुआ है। होगा कौन, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये हो रहा और खास तौर से ये कहा जा रहा है कि संघ की विचारधारा या संघ की सहमति वाला उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो ये पॉज बटन ऑपरेशन सिंदूर पर तो है ही, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी पॉज बटन हो गया है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन अब पहले पार्टी और सरकार उपराष्ट्रपति के लिए नया चेहरा ढूंढेगी, संघ के साथ बात करेगी, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बात करेगी और अगर वो कार्यक्रम पूरा हो गया आराम से, जिसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में और वहाँ स्पष्ट बहुमत से सिंगल प्रेफरेंशियल वोट से भी जो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट है, उससे भी उनका उपराष्ट्रपति बन जाएगा, उसमें कोई संकट यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। बल्कि ऐसा लगता है कि जो जितना एनडीए के पास बहुमत है, उससे ज़्यादा वोट उसे ही मिलेगा। पिछली बार भी 568 वोटों से जो उतने वोट एनडीए के पास नहीं थे, उससे धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने थे, तो उपराष्ट्रपति तो बन जाएँगे, केवल नाम तय करना है, नाम ढूँढना है, आदमी की तलाश करनी है। अगर ये सब काम हो गया, तो फिर संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू की जाए। उसके बीच में अगर कुछ और बड़ा नहीं हो जाए। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि अब एक बार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टल गया है और नड्डा साहब ही अभी अध्यक्ष बने रहेंगे। आगे क्या फैसला होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।